सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा, मैंने आपसे वार्निंग की है उस वक्त ही, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। प्लीज मेंड योर वे। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कश्मीरियों के खून पर गोदी मीडिया जो है वो चटकारे ले लेकर के खबरें पढ़ने के लिए उतारू हो चुका है। जहां गोदी मीडिया यानी कि भोपू मीडिया एक तरीके से पैकेज चला रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वहां का पुलिस प्रशासन है, वहां की सरकारें हैं, पर हुकूमत से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जहां केंद्र के एक फैसले की वजह से जो कश्मीरियों का रोजाना कत्लेआम हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई सरकार है तो वो केंद्र की मोदी सरकार है। ये पूछने से गोदी मीडिया कतरा रहा है, और अगर इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कभी फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है, कभी उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है, तो कभी महबूबा मुफ्ती को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। पर हुकूमत ने क्या फैसला लिया, इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। और सवाल जो है वो विपक्ष से गोदी मीडिया अक्सर पूछता है, पर इस बार गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों को यह करना महंगा पड़ गया है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को लेकर के जो आए दिन घटना घट रही है, जो कत्लेआम मचा हुआ है, उसे लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है खासतौर पर टाइम्स नाउ के पत्रकार ने फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया कि पुलिस की वजह से जो घटना घट रही है उसको किस तरीके से देखते हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को आईना दिखाने के साथ साथ इन दंगाई पत्रकारों को भी आईना दिखा दिया है, जहां कुल करके उन्होंने कहा कि आप फिरका परस्ती फैला रहे हैं और आप ये दुख की खबर है और आप इसे खुशी का इजहार करके बता रहे हैं। इसको लेकर के टाइम्स नाउ की बड़ी किरकिरी हुई है और लात मार करके निकाला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। टाइम्स नाउ के पत्रकार को क्या कुछ पूरी घटना हुई है इसे भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Yesterday also police personnel were killed in Kashmir Valley. Why you asking this again? What do you want me to say? What? Why? What do you want me to say? What? I'm simply asking because. What do you want me to say? Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? सर, इस हालात में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम, जब वो पाकिस्तान जो है। You have to talk. There is no way out. You can talk to China. What do you say about that? Huh? China is coming forward. Pakistani They are terrorists. occupying our territory. They made their own houses in their territory. Does Government of India allow discussion in the Parliament to understand what the Chinese are doing? What is way out, sir? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean sheet to them? सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा, मैंने आपसे वार्निंग की है उस वक्त ही, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। But you have been talking. प्लीज मेंड योर वे। As a journalist, sir, I am supposed to ask. No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking, Every time your attitude is communal. if I'm asking for Pakistan. No, you're communal.
I'm telling you on your face. आपने देखा महज 2 मिनट का ये वीडियो जिसमें फारूक अब्दुल्ला से टाइम्स नाउ का पत्रकार जो है वो सवाल पूछता है और सवाल पूछने के दौरान जो उसकी अदा होती है और खासतौर पर जो वो सवाल दागता है फारूक अब्दुल्ला पर चटकारे लेते हुए, उस पर फारूक अब्दुल्ला जी भड़क उठते हैं और आईना दिखाते हुए कहते हैं कि आप फिरका परस्त फैला रहे हैं और ये दुख की खबर है और आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये आखिरकार रवैया क्यों, जहां केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, पर आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे तो प्रशासन से। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार की जवाबदेही कश्मीर में जो हालात बरपे हैं उसके लिए कब होगी। इतना कह करके गोदी मीडिया के उस पत्रकार को वहां से निकाल दिया गया और फारूक अब्दुल्ला भी वहां से उठ करके चले गए। क्या कुछ पूरी घटना घटी थी, एक बार इस पर नजर डालें। कश्मीर नॉर्थ ईस्ट दक्षिण भारत को लेकर स्वघोषित मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया हमेशा से विभेदकारी रहा है। अपने नजरिए को जमीनी हकीकत पर थोपने की कुंठा से ग्रस्त पत्रकारों को एक बार फिर सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को लताड़ लगाते हुए सांप्रदायिक कहा है। दरअसल शनिवार को जम्मू में टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने बांदीपोरा हमले में मारे गए 2 पुलिसकर्मियों की मौत पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला शायद पहले से अमुक पत्रकार के रवैये से वाकिफ थे, उन्हें पता था कि किस तरीके से ये सांप्रदायिकता इस घटना के बाद में फैला सकते हैं और किस तरीके से एक माहौल बनाने का काम करते हैं। उनके रवैये से वाकिफ थे पहले से ही फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने टाइम्स नाउ के पत्रकार पर झल्लाते हुए कहा, आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, ये एक दुखद घटना है। फिर सवाल दोहराने पर फारूक अब्दुल्ला और गुस्से में कहते हैं कि ये बात केंद्र सरकार को बताओ जो कहती है यहां सब ठीक है। जब यहां पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। और जब फारूक अब्दुल्ला के गुस्से को गैर जरूरी बताने के मकसद टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने खुद को पत्रकार कहते हुए अपना बचाव किया तो अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आप पत्रकार नहीं हैं, आप सांप्रदायिक हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के सामने वही सवाल उछाला गया जिसका जवाब वो आए दिन अलग अलग मंचों से देते रहते हैं। सवाल, क्या अब भी पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए? फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा की तरह अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। जब हमारी सीमा में घुस चुके चीन से वार्ता हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों वार्ता नहीं हो सकती है? इसके बारे में लोगों ने खुल करके लिखना शुरू किया है और फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाने के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार की जो गोदी में खेल रही गोदी मीडिया है उसे भी आईना दिखाया है, जिस पर कई लोगों ने लिखना शुरू किया है, जिसमें जहांगीर अली लिखते हैं, फारूक अब्दुल्ला गिव्स अ ड्रेसिंग डाउन टू अ जम्मू बेस्ड रिपोर्टर ऑफ टाइम्स नाउ रिफ्यूजिंग टू सी हिम एज अ जर्नलिस्ट। आई एम टेलिंग यू दिस इन योर फेस, मैं आपके मुंह के सामने कहता हूं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, यू आर अ कॉम्युनल। आप एक दंगा भड़काने वाले पत्रकार हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने वहां से लतिया करके टाइम्स नाउ के पत्रकार को निकाल दिया और खुद भी उठ करके उस बात के बाद वहां से चले गए। तो गोदी मीडिया की जो दंगाई किस्म की मानसिकता है वो समय समय पर जग जाहिर होती रहती है और ऐसे ही जलील होते हुए अक्सर हर मंचों पर गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार नजर आ रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।